क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें हमारे पास z⁻² माइनस 4z प्लस 13 है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इधर x⁻² के पास या फिर z⁻² के पास जो भी टर्म है वो a के बराबर है। तो हियर a इक्वल्स टू, इसके पास 1 है तो हम a इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, और x के पास और इधर z के पास 4 है तो b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 13। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि z इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। z इक्वल्स टू -b की जगह, अभी हम b की जगह -4 पुट करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 13 होल डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a की जगह 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 to the power 2 equals to 16 minus 4 ones are 4 and 4 13s are equals to 52 divided by 2 ones are 2 equals to 4 plus minus square root of minus 36 divided by 2, या फिर इसको हम 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 36 इंटू 1 इक्वल्स टू -36 इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारे पास 6 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास आयोटा के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। z इक्वल्स टू 4 एक बार प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एक बार z इक्वल्स टू 4 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अभी हम 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2, z इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2, 2 1 2 2 4, 2 1 2 3 6 प्लस 3 आयोटा, z इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4, 2 2 1 2 3 6 माइनस 3 आयोटा। यही हमारे पास z का वैल्यू है। या फिर इन दो को हम एक साथ करके सॉल्यूशन सेट में 2 प्लस माइनस 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 जिसमें हमें 13z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 1 को सोल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
तो इधर here a equals to 13, b equals to -6 and c equals to 1 by formula जो कि हमारे पास z equals to -b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. z equals to माइनस बी की जगह हम -(-6) लिखेंगे क्योंकि b की कीमत -6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर, b की जगह -4ac, a की जगह 13 और c की जगह हम 1 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह हम 13 लिखेंगे। z equals to -(-) plus 6 plus minus square root of 36, 6 to the power 2 is equals to 36 and 4 into 13 equals to -52 divided by 2 into 13 26 equals to 6 plus minus square root of -16 आ जाएगा divided by 26 equals to 6 plus minus इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 16 इंटू 1 इक्वल्स टू -16 इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, हाँ, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 26 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू आयोटा। अभी हम इन 6 और 4 में से 2 को कॉमन निकालेंगे, तो 2 इंटू इधर से 2 3 6 प्लस 2 प्लस माइनस 2 2 4 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 2 1 2 2 13 26 equals to 3 plus minus 2 iota divided by 13। यही हमारे पास आंसर है। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, या फिर इसको हम z इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 भी लिख सकते हैं, तो 3 बाय 13 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 जिसमें हमें z की कीमत को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इधर z टू द पावर 2 के पास जो भी टर्म है जो कि हमारे पास 4 है, तो 4 इक्वल्स टू a, हियर a इक्वल्स टू 4 यानी a 4 के बराबर है और b -4 के बराबर है और c 17 के बराबर है। बाय फार्मूला जो कि z इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a के बराबर है। इक्वल्स टू -b की जगह हम सिर्फ -4 लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह हम 4 और c की जगह हम 17 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह हम a की कीमत को लिखेंगे जो कि 4 है हमारे पास।
इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 to the power 2 equals to 16 minus 4 4 is 16 4 and 16 into 17 equals to 272 whole divided by 8 equals to 4 plus minus square root of 272 minus 16 equals to minus 256 divided by 8। इसको हम 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 256 इंटू -1 इक्वल्स टू -256 इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमारे पास 16 के बराबर है, यानी इसकी जगह हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम सिर्फ उसकी कीमत को लिखेंगे जो कि हमारे पास आयोटा है डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 और हाँ आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की। तो अभी हम ऊपर से अभी हम 8 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस 2 आयोटा। यही हमारे पास z की कीमत है। तो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 जिसमें हमें z की कीमत को फाइंड आउट करना है। तो इधर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले 2z और -13 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। जब हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। अभी कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। here a equals to 2 and b equals to -2 and c equals to 13 by formula या by quadratic formula z equals to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a इक्वल्स टू माइनस b की जगह हम -2 पुट करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की पावर 2 -2 होल स्क्वायर माइनस 4ac a की जगह हम 2 और c की जगह हम 13 लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय 2a की जगह हम 2 लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 की पावर 2 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 and 8 into 13 equals to 104 divided by 4 equals to 2 plus minus square root of 104 minus 4 equals to -100 divided by 4। इसको हम 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4। 2 प्लस माइनस अभी हम 100 की जगह 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम सिर्फ
आयोटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, अभी 4 को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर हमारे पास 1/2 प्लस माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और यही z की कीमत है। तो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, जिसमें हमें z की कीमत को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हेयर a इक्वल्स टू z टू द पावर 2 के पास हमारे पास 1 है, तो 1, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 23 बाय फार्मूला z इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, z इक्वल्स टू माइनस बी की जगह हम सिर्फ 8 लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह हम 1 लिखेंगे और c की जगह 28 होल डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह हम 1 पुट करेंगे इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू द पावर 2 64 माइनस 4 इंटू 28 ना, ये 23 है, तो 4 इंटू 23 इक्वल्स टू 92 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो अभी 92 माइनस 64 इक्वल्स टू -28 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 को हम अभी हम 28 का एलसीएम लेंगे, 28 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, तो 2 और 2 को हम 2 स्क्वायर इंटू 7 भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम सिर्फ आयोटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, अभी हम इस स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइड बाय 2। अभी हम 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, -8 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, यही z की कीमत है। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, z स्क्वायर -2z प्लस 15 इक्वल्स टू 0, जिसमें हमें z की कीमत को फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन comparing with
ax square plus bx plus c equals to 0. Here a equals to z की पावर 2 के पास 1 है तो 1, b equals to -2 and c equals to 15. By formula z equals to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a equals to -b माइनस इंटू b की जगह हम -2 पुट करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह हम -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 15 डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a की जगह हम 1 पुट करेंगे इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2 4 इंटू 15 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 56 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अभी हम 56 का एलसीएम निकालेंगे जो कि हमारे पास 56 2 2 ज़ 4 2 8 ज़ 16 2 1 ज़ 2 4 ज़ 8 2 7 ज़ 14 7 1 ज़ 7 इन दो को हम एक साथ करके 2 टू द पावर 2 लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 7 और इसकी जगह हम सिर्फ आयोटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अभी हम इस स्क्वायर रूट को इसके ऊपर और इन दो के ऊपर अलग अलग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अभी हम 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 और 2 कैंसिल 1 2 और 2 कैंसिल तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 आयोटा z की कीमत है। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 आयोटा, यही हमारे पास आंसर है।